अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल हम कवर कर रहे हैं मेडिसिन की एक सीरीज़, ठीक है? जिसके अंदर हम मेडिसिन के 2-2 करके यूनिट्स जो हैं हम डिस्कस करते होते हैं कि उसमें क्या करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करते हैं। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इम्पॉर्टेंट है उस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे जो आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें एंडो, डर्मा, साइकियाट्री हम ये 3 चीज़ें जो है हम करेंगे और इसके साथ ही हमारे जो मेडिसिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सीरीज़ एंड कर जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो फर्दर हम पे मेडिसिन के लेक्चर्स वगैरह जो हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे और जैसे भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं जो हेल्प कर सकती हैं उसे हम फोकस करेंगे, ठीक है? तो आज जो हम बात करेंगे वो एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से, ठीक है? कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। फिजियो में भी पढ़ी है हमने चीज़ ये, पैथो में भी पढ़ी है, हमने गायनी ऑप्स में भी पढ़ी है, हमने पीड्स में भी पढ़ी है, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे जो मेडिसिन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है, हमें उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जो है आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से ये रिलीज़ होते हैं, पिट्यूटरी के कौन से होते हैं, ठीक है? थायराइड के कौन से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, ठीक है? हाइपोथैलेमस से एक सिग्नलिंग जाती है, ठीक है? इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से होते हैं, पोस्टीरियर के कौन से होते हैं, ठीक है? ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए चीज़। ये बैकग्राउंड नॉलेज है, इसको हम यानी कि अगर आपको नहीं पता तो आप एक कोई भी यानी कि अगर आपको चीज़ लगता है ऐसा कि आपको जीएफआर का नहीं पता, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आप 1-2 दिन जो है आप उसकी जो है पूरा बैकग्राउंड आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? आप इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं बल्कि अगर नहीं भी आता आप डेफिनेशंस देख सकते हो, यानी कि फॉर जीएफआर है, ठीक है? उसकी डेफिनेशन क्या होती है जी, क्या होता है? आप बेसिक अपना नॉलेज एक दफ़ा जो है फ्रेश कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, ठीक है? उसके बाद आप आगे मूव करो। उससे है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको जितना आप अंडरस्टैंड करोगे उतना जल्दी आप पिक करोगे चीज़ को, ठीक है? तो वो है कि वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिक्स हमने बात कर ली उसके बारे में। फिर हमें पिट्यूटरी का पता है कि अगर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो उसे हम हाइपो पिट्यूटरीज़म कहते हैं, ठीक है? अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसे हाइपर कहते हैं। किन कंडीशंस में हाइपो होता है, ठीक है? लाइक शीहान सिंड्रोम है, ठीक है? पिट्यूटरी जो है आपका हो जाती है, नेक्रोसिस वगैरह हो जाती है, उसके अंदर जो है वो चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और भी इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं, कोई ड्रग की वजह से हो सकती हैं, ठीक है? कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आपको इस बारे में पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है? फिर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया क्या होता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए और इसके लिए हम कौन सी ड्रग देते होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है वो है कि एक्रोमेगैली क्या होता है। एक्रोमेगैली के अंदर आपको एक चीज़ याद रखना कि हाथ पाँव जो है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है? अक्सर जो सिनेरियो आता है ना कि जो जी रिंग जो वेडिंग रिंग थी या कोई रिंग फिंगर पे जो भी रिंग थी, ठीक है? वो टाइट हो गई है, वो रिमूव नहीं हो रही, ठीक है? और इस टाइप के आपको यानी ये होता है कि उसमें हाथ पाँव जो है वो यूजुअली बड़े हो जाते हैं। तो आपने इसको देख लेना, ये मैं आपको सिर्फ बताया कि इस तरह का सिनेरियो अक्सर आ जाता होता है, ठीक है? सो यानी कि टिपिकली अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जी, उसकी वेडिंग रिंग जो थी या औरत उसकी वेडिंग रिंग जो थी वो इजीली रिमूवेबल थी, ठीक है? और अभी कुछ अर्से के बाद उसके हाथों का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और उसकी जो रिंग है वो रिमूव नहीं हो पा रही, ठीक है? तो ये आप एक्रोमेगाली के अंदर इसे ले जाते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ, ठीक है? इसे क्यों डायबिटीज़ कहा जाता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट वगैरह, इसके ड्रग्स, ठीक है? उसका सियाद जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, ठीक है? इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये पता होना चाहिए। एडिसन डिजीज़ क्या होता है, डिटेल में पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है? उसके बाद थायराइड की डिटेल्स पता होनी चाहिए, टीएसएच, ठीक है? टीएसएच, T4, T3 लेवल्स क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ग्रेव डिजीज़ क्या होती है, ठीक है? हाशिमोतो थायराइडाइटिस क्या होता है, सारा डिटेल में आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? सर्जरी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ठीक है? इसके अंदर रूल ऑफ 10 होता है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या होता है, कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होता है जहाँ से ये बन रहा होता है, ये आपको डिटेल में आनी चाहिए चीज़। कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ के बारे में पता नहीं चाहिए, इनके डिफरेंस क्या होता है,
दोनों का नाम कुशिंग है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक के अंदर पर्पल रैश होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्नोस करने में आपको, यानी कि वो उसके फीचर्स जो है ना, वो एक पूरी वो डायग्राम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, उसके अंदर सारे फीचर्स इसके मेंशन है, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्टोन्स आ रहे होते हैं यूरिन के अंदर, और इस तरह के सिम्टम्स, यानी कि सिनेरियो के मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इस तरह के चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो वो आपको ये डिटेल में आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, डायबिटीज़ क्या होता है, ठीक है। डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, इसके एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपको इसकी ड्रग्स के ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स क्या होती हैं, कौन सी जनरेशन वाइज न्यू कौन सी हैं, ठीक है, पुरानी कौन सी हैं। उसके बाद आपको इंसुलिन की डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं इंसुलिन की, ठीक है, कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है, बेजल कौन सी होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, उनका ड्यूरेशन कितना होता है, ये ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटिक फुट वगैरह, ये आपको सर्जरी के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें लॉन्ग केस वगैरह की, तो उसमें लॉन्ग केस भी और शॉर्ट केस के अंदर तकरीबन तकरीबन जो है 40 to 50% केसेस जो होते हैं ना पेशेंट के, उनको डायबिटीज़ होता है। तो आपको वो एग्जामिनेशन के लिए उसका आना चाहिए, क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोपैथी कैसे चेक करनी है हमने, उसमें जो है रेटिनोपैथी कैसे चेक करनी है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होती है, बच्चों के अंदर भी है, पीड्स के अंदर भी हम बात करते हैं, ठीक है। डीके क्या होता है, ये आपको डिटेल में आनी चाहिए, चीज़ क्या होती है। उसके बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात की हमने, ठीक है, कौन सी सेंसेशन सबसे पहले लॉस होती है, ठीक है, कौन सी एंड पे होती है सबसे ज़्यादा लॉस, किस जगह पे सबसे पहले लॉस होती है, पता होना चाहिए। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में पता होना चाहिए कि नेफ्रोपैथी क्या होती है, ठीक है, और क्या चेंजेस आ रहे होते हैं किडनी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, इसकी स्टेजेस भी आनी चाहिए, ठीक है, जो हमने आई के अंदर कवर की थी, ये मैं करवा भी दूंगा। तो ये हमें आनी चाहिए कि जी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, प्रोलिफरेटिव होती है, मैक्युलोपैथी वगैरह, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। हॉन्ग कॉमा क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डीके किस में होता है, किस टाइप की डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, हॉन्ग कॉमा जो है वो किसके अंदर ज़्यादा कॉमन है, इन सब की मैनेजमेंट क्या होती है, स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी स्किन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम डर्माटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल डर्मा और एस्थेटिक्स के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए चीज़ें आज, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक लीजेंस पता होने चाहिए आपको, मैक्यूल क्या होता है, पैप्यूल क्या होता है, वेजिकल क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको हर चीज़ जो है ना वो एक मैं चार्ट जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं शेयर कर सकूँ, तो उसमें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या इनके बेसिक लीजेंस होते हैं, ठीक है। एक्नी, एक्नी की टाइप्स क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं, मेल्स के अंदर कॉजेज़ क्या होती हैं, फीमेल्स के अंदर कॉजेज़ क्या होती है, लाइक नोड्यूलर होती है, ठीक है, इस तरह उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस करवानी है, रेटिनॉइड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए एक्नी के हवाले से, ठीक है। उसके बाद जो स्केबीज़, स्केबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो इसका और होती है जो माइट होती है जो इसकी, ठीक है, साइकोप्टिस के भी है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम अक्सर पूछा जा सकता है, इसके जो लीजन्स होते हैं स्पेसिफिकली वो बुरोज होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। प्लस इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो ये होता है अच्छा, इसके अंदर एक होता है कि रात के वक्त ज़्यादा ख़ारिश होती है पेशेंट को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रात के वक्त ज़्यादा जो हो रही है, तो आपका एक डायग्नोसिस की डायरेक्शन बन जाती है उस तरफ। और एक चीज़ है कि आपको जो इसका ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट ओरल भी है, ज़्यादातर जो है हम लोशंस वगैरह देते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो वो उसके बारे में पता होना चाहिए।
एट अ टाइम जब हम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे तो साथ उसके घर वालों को भी कर रहे थे, ताकि वो उसका जो नामो निशान ही जो है ना वो ख़त्म हो जाए उसका, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म है उसका। तो जो माइट वगैरह इसकी वो ख़त्म हो जाए और पूरे घर से ही जो है वो ना रेडिकेट कर देते हैं हम उसे। तो इसलिए वो स्केबीज जो है वो ज़्यादा होता है। और अक्सर आपको अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो पेशेंट्स के ऊपर ना इधर जो फोर आर्म वाली जगह होती है इस पर स्क्रैच जो है ना वो आपको नज़र आएंगे, स्क्रैच मार्क्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। तो उससे आपको पता हो जाता है कि भाई ये है। सो आपने ये देख लेना है, बाकी इसके जो लियंस वगैरह हैं वो आप देख के स्पेसिफिकली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेबरिक डर्मेटाइटिस, बच्चों के अंदर भी होता है, ठीक है, और बड़ों के अंदर भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम रूटीन में हम लोगों को भी हो जाता है। और इसमें जो है वो स्कैल्प वगैरह के रीजन और नेज़ो लेबियल जो रीजन होता है, ये आईब्रोज के रीजन, उसके अलावा जो है वो इंटीरियर साइड ऑफ जो है आपकी चेस्ट के मिड के अंदर, ठीक है, और बैक पे शोल्डर्स के ऊपर ये ज़्यादातर होता है। जहाँ पे भी स्पेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये होता है। सो सिंपली इसका जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह देख लेना, कौन सा हम शैम्पूज देते हैं, ऑयल्स वगैरह पेशेंट को कहते हैं आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है, तो ये चीज़ आपने डिटेल में देख लेनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है फेमिगस वोल्गेरिस है, इसमें क्या फ़र्क होता है, क्या क्या इसमें एक जो है वो साइन आ रहा होता है, वो क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, ठीक है, क्या कॉज होती है, कि ट्रीट नहीं करेंगे तो तब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस फेमिगॉइड क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, कि किस किस्म के लीजन्स होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस के अंदर आगे डिटेल्स पता होनी चाहिए कि टीनिया कैपिटस क्या होता है, टीनिया पेडिस क्या होता है, जैसे एथलीट फुट वगैरह, ठीक है, आपको हर चीज़ इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। और एंटी फंगल्स वगैरह देते हैं हम, ये आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि उसमें कैसे हम ट्रीट करते हैं। इम्पेटिगो क्या होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमनली होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए डिटेल्स। उसके बाद फॉलिकुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा जो है कार्बंकल क्या होता है, इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। और फ्रंकल क्या होता है, ये आपको बॉयल क्या होता है, ये सारे जो है ना आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्या होता है। जैसा कार्बंकल है वो ज़्यादातर जो है वो बैक जो है बिलो नेक रीजन जो होता है उस पे ज़्यादा होता है, और डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह पे होता है, और मल्टीपल ड्रेनेज साइट्स होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए इनकी, बल्कि जब भी ख़ास तौर पे जब डर्मा करें ना तो डर्मा के अंदर आपने ये करना है कि जो भी डिज़ीज़ पड़े उसके साथ साथ आपने गूगल करके तो इसके जो पिक्चर्स वगैरह वो भी साथ साथ देखते जाना है, ठीक है जी। उसका herpes zoster क्या होता है, ठीक है, कब तक अगर हम ट्रीटमेंट दे दें तो गुड है, अगर नहीं होता तो फिर हमने उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए, ठीक है। रामसे हंट सिंड्रोम क्या होता है, कौन सी डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, नर्व की, ये पता होना चाहिए। पेडिकुलोसिस क्या होता है, किस एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने मैनुअली भी रिमूव करना होता है निट्स को, ठीक है। उसके बाद जो है स्कारलेट स्किन सिंड्रोम क्या होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, और पता होना चाहिए आपको कि इसके अंदर क्या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये वार्ड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, इसको कैसे हम जो है वो रिमूव करते होते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, कौन से हमारे पास इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं जो हम कर सकते हैं इसके लिए, तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मिलास्मा क्या होता है, कौन से हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो फीमेल्स के अंदर होता है ये यूजुअली, और कैसे हम ट्रीट करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस देते हैं, कौन से प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं इसके लिए हम, ठीक है। फिर सोरेसिस है, सोरेसिस के अंदर आपने देखना है इसके साथ साथ इसकी जो सिल्वरी स्केल्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है बाकी चीज़ों से, एक्जिमा हो गया, सेबरिक डर्मेटाइटिस वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और इसके अंदर जो है आपने जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, लाइक इसके अंदर जिस हमने बात की थी पहले के
लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कि सोरेटिक आर्थराइटिस जो होता है वो एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जो मोस्टली जो स्किन की होती हैं कंडीशंस, उसमें ज़्यादातर जो है वो ऑटोम्यून होती हैं, बीच में कुछ बैक्टीरियल होती हैं, फिर इस तरह, तो ऑटोम्यून के हिसाब से फिर आप उसमें जो है स्टेरॉयड एप्लीकेशंस वगैरह इस तरह यानी कि देते हैं, ठीक है। फिर एलोपेशिया एरिएटा, ये भी एक ऑटोम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर बालों का एक स्पेसिफिक रीजन से उड़ जाना, ठीक है, और जो है वो पैच बन जाते हैं, जिसे हम आम जुबान के अंदर पैची बियर्ड वगैरह कहते हैं, ठीक है, पैची स्कैल्प कहते हैं, वो एलोपेशिया एरिएटा ही होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टीरॉयड्स होते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल्स होते हैं, और आजकल जो पीआरपी टाइप की थेरेपीज़ वगैरह आई हुई हैं, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल। नेक्स्ट है लैकन प्लेनस, ठीक है, ये हमने गायनी के अंदर भी बात की थी इसके हवाले से, और ये यहाँ पे भी हम बात करें, इसमें स्पेसिफिक पर्पलिश टाइप ऑफ अपीयरेंस आ रही होती है, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है साइकेट्री हम करेंगे, ठीक है। साइकेट्री को मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले जो है जी, हिस्ट्री क्या कैसे लेनी है। हिस्ट्री इसकी बहुत सेंसिटिव होती है, आपने अगर घर वालों से भी लेनी है तो आपने बड़े सेंसिटिव तरीके से लेनी है कि उनके इमोशंस वगैरह जो है वो हर्ट ना हो। अगर पेशेंट से भी लेने हैं तो आपने ये ध्यान में रखना कोई ऐसा है जो है क्वेश्चन नहीं पूछना कि पेशेंट एकदम से एग्रेसिव हो जाए, ठीक है। उसे बड़े प्यार से उसके साथ दोस्ती के स्टाइल में बातचीत करके तो आपने उसमें से हिस्ट्री जो है ऑब्टेन करनी होती है। तो इसके बारे में आपने देखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसकी करवा भी दूंगा हिस्ट्री कैसे लेनी। सो एग्जामिनेशन इसका जो है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, वो आप क्वेश्चन वगैरह पूछ के और वैसे उसका जो है बिहेवियर देख के, पेशेंट का उसकी अपीयरेंस देख के आपको एग्जामिनेशन का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। उसके बाद ड्रग अब्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अल्कोहल जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट जो आपके जो है वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं ज़्यादा यूज़। अल्कोहल है तो अल्कोहल डिपेंडेंसी जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, और आपको इनके क्राइटेरियाज वगैरह भी आने चाहिए, ठीक है। कब हम कहेंगे कि जी पेशेंट डिपेंडेंट है, कब कहेंगे कि हम नहीं है। इसके 5-6 पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आजकल के दौर में वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, पेशेंट है उसे हेलुसिनेशंस आ रही हैं, ठीक है, जैसा हम कहते हैं आम जुबान के अंदर कि ही इज़ नॉट नॉर्मल पर्सन। तो तो इसका जो है मेंटल जो है वो प्रॉब्लम है, और वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो जो है कि मेंटल हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के ही होते हैं। सो ये चीज़ जो है वो हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल के अंदर। तो आपने ये देखना है, ये मस्ट डू टॉपिक है, इसके बगैर जो है वो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और अगर यानी कि कह लेंगे, अगर आप 10 पेपर्स उठाएंगे ना कोई किसी भी डिफरेंट कॉलेजेस के, ठीक है, तो उसमें से तकरीबन 8 के अंदर ये जो 8 के अंदर जो है ना लाजमी स्किज़ोफ्रेनिया का सिनेरियो दिया होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनिया क्या होता है, ठीक है। मैनिया के अंदर जो है हमने जो है वो जो है कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, और कैसे उसे मैनेज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसमें साइकोथेरेपीज़ वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, बिहेवियर थेरेपीज़ कैसे करनी है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। ड्रग थेरेपी भी पता होनी चाहिए। डिप्रेशन और एनजाइटी आजकल कॉमन है, हर दूसरे बंदे को है। इसके बारे में आपको डिटेल में ड्रग्स पता होनी चाहिए, किसको आप डिप्रेशन लेवल करेंगे, किसको किसको आपने जो है एनजाइटी जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। डिमेंशिया जैसे कि हमने बात की थी सीएनएस के अंदर भी, ठीक है, कि डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा ओल्ड एज वगैरह के अंदर ही होते हैं। इसमें कॉजेज़ क्या होती हैं और डिटेल्स आपको इसकी पता होनी चाहिए। फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये हम इस पे भी बात करेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपने देख लेना है। बाइपोलर क्या होता है, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना। मूड डिसऑर्डर्स वगैरह ये सारी जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो इंटर रिलेटेड ही होती हैं, बीच में चीज़ें काफ़ी जो है वो मिक्स हो रही होती हैं इनकी। तो आपको ये डायग्नोसिस बनाने में भी मसला हो सकता है। तो इसे ज़रा डिटेल में करना और ज़रा समझ के करनी है चीज़ें, ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। सो इसके साथ ही हम इसे एंड करेंगे, ठीक है। मेडिसिन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।
और इसके साथ जो है आपने अपने कॉलेज के हिसाब से, अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 के टॉपिक्स हैं मैंने सारे मिक्स करवा दिए हैं, ठीक है। आपने इसमें से देख लेना है कि जो मेडिसिन 1 वाले हैं वो आपने अलहदा नोट डाउन कर लेना, मेडिसिन 2 वाले जो वो अलहदा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इस तरह जो है आपका वो सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ यही चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और रिपीटेडली पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि आप डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं या इससे ऊपर, ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए ना हर चीज़ में आपको परफेक्ट होना पड़ता है फॉर द डिस्टिंक्शन, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे डिस्टिंक्शन आती है, कैसे ली जाती है, ठीक है, और मैं मेरी कैसे आई थी, ठीक है। मैं आपको सारा उसके बारे में बताऊँगा और उसके लिए जो है वो हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। इसमें अभी आपने जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक रहना है और जो चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। मेडिसिन 1 को सेपरेट कर लेना है, मेडिसिन 2 को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और उसके ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आप फर्दर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बुक्स वगैरह भी मैं आपको जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम कि कौन सी जो है हमने वो बुक्स करनी। तो इसके साथ ही जो है हम इसे एंड करेंगे, ठीक है। अगर कोई मसला होता तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। बाकी अगर कोई आपके जानने वाले हैं तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।